हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक। टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी यूजीसी नेट पे पर्पस में 10 यूनिट्स आती हैं। तो मैं इस चैनल पर आपको 10 की 10 यूनिट्स कवर कराऊंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव टीचिंग और उसके की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले सालों में भी इस पर सवाल बनते रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी इस पर जो है वो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएँ। पर आपको इस चैनल पर जो मैं क्लास डाल रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो क्लास है उसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इफेक्टिव टीचिंग। तो टीचिंग क्या है? तो टीचिंग, जैसा आप लोग जानते हैं कि टीचिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कोई टीचर स्टूडेंट को नॉलेज ट्रांसफ़र करता है। अब अगर वो नॉलेज जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रांसफ़र की जाए और उसका जो आउटकम है लर्नर के द्वारा वो अच्छा है, तो वो टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाती है। तो क्या मतलब हुआ? इफ़ेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम आर मेथड यूज्ड बाय अ टीचर। तो वो मेथड, वो एक्ट, वो एक्शन जो टीचर यूज़ करता है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी स्टूडेंट के अचीवमेंट को हाई लेवल में प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए टीचर जो मेथड यूज़ करता है वो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। टीचिंग मेथड हो सकते हैं आपके टीचर सेंटर्ड हो सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड हो सकते हैं या उनका मिक्सचर हो सकता है। इनके बारे में हम आने वाले क्लास में बात करेंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड क्या होता है और उनका मिक्सचर क्या होता है। आज हम बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो आपके 2 तरह के बिहेवियर हैं, वो जो है वो पूछे जाते हैं पेपर में। 5 की बिहेवियर्स हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स। की बिहेवियर्स हैं, की बिहेवियर्स मतलब मुख्य, ऐसे मुख्य बिहेवियर जिनके बिना इफेक्टिव टीचिंग नहीं की जा सकती। और हेल्पिंग बिहेवियर क्या है? हेल्पिंग बिहेवियर वे बिहेवियर हैं जो की बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं और जो लर्निंग को इंगेज, टीचिंग को इंगेज्ड बनाने में, बेहतर बनाने में की बिहेवियर की हेल्प करते हैं। बढ़ते हैं हमारा अपने की बिहेवियर की तरफ। तो सबसे पहला जो की बिहेवियर है वो है लेसन क्लैरिटी, यानी टीचर जो कंटेंट डिलीवर करने जा रहा है, जो नॉलेज ट्रांसफ़र करने जा रहा है, उसकी स्पष्ट समझ जो है वो टीचर को होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ और किस तरह पढ़ाने जा रहा हूँ। और लर्नर को भी चाहिए कि उसको भी वो आइडिया और वो नॉलेज जो है उसको क्लियर पता हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइडिया शुड बी क्लियर टू लर्नर्स और एट ऑल लेवल आइडिया शुड बी कन्वे इन अ क्लियर स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, यानी टीचर को चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करे या लेसन को पढ़ाए, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कहीं से कुछ पढ़ा दिया, तो जो वो लेसन है वो अनको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दे शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए, एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इस तरह की नॉलेज, जो लेसन है, जो सब्जेक्ट है, वो किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन वैरायटी, ये सेकंड की बिहेवियर है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का मतलब है टीचर को चाहिए कि वो टीचिंग टूल्स यूज़ करने जानता हो। वैरायटी ऑफ टीचिंग टूल उसको यूज़ होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, मटेरियल से रिलेटेड हो सकते हैं, एक्टिविटी, स्पेस और डिस्प्लेस। यानी सपोज कीजिए कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और वो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए वो लेक्चर जो है वो बोरिंग हो रहा है। तो टीचर को जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए। उसको आना चाहिए कि वो प्रोजेक्टर पर उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सके, ताकि बच्चे जो हैं उसमें एंगेज हो सकें, बोर ना हो। तीसरा हमारा जो की बिहेवियर है वो है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब है कि टीचर कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो क्लास में स्पेंड कर रहा है। क्योंकि जितना क्लास में ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को देगा, जितना टाइम क्लास में स्पेंड करेगा, तो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आउटकम जो है लर्निंग का वो आ पाएगा। टीचर टास्क ओरिएंटेशन इज अ की बिहेवियर दैट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्लासरूम टाइम द टीचर डिवोट इन द टीचिंग, यानी टीचिंग में कितना टाइम जो है वो टीचर दे रहा है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टीचर स्पेसिफिक टॉपिक को देगा, तो उतनी ही अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी स्टूडेंट की कि वो उसको लर्न कर सके। टीचर को चाहिए कि अगर क्लास में कुछ ऐसा होता है, कुछ इंटरप्शन होता है बीच में, तो वो उसको अच्छे से हैंडल करे और जो मटेरियल
या कोई कंटेंट वो क्लास में या सपोज कीजिए बंटवा रहा है या कलेक्ट कर रहा है, तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से करें, क्विकली करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो टीचिंग को दिया जा सके और कोई डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अच्छे तरीके से वो टीचिंग को दे पाएगा टीचर, उतना ही बेहतर जो है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फोर्थ की बिहेवियर है वो है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर को चाहिए कि लर्नर जो है वो लर्नर जो है वो टीचिंग क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, उसका जो है वहाँ पर वो क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे पढ़ाई करने में, तभी जो है वो टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी। स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी ऐसा ना हो कि स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ हो वो मेंटली, लेकिन मेंटली तौर पर वो क्लास में ना हो, वो कोई छत को देख रहा है, कोई दरवाजे के बाहर देख रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो फिजिकली तो बैठा हुआ है लेकिन वो मेंटली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस कॉल्ड एंगेज लर्निंग टाइम इज अ की बिहेवियर दैट रेफर्स द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट इन अ लर्निंग इन क्लासरूम, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर क्लासरूम में अपना टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ही टीचिंग इफेक्टिव हो पाएगी। तो टीचर को चाहिए कि वो क्वेश्चंस के द्वारा, यानी क्वेश्चंस बच्चों से पूछता रहे, उनसे इंस्ट्रक्शन करता रहे और उनको पार्टिसिपेशन जो है वो लर्निंग में रखे, ताकि बच्चा जो है एक्टिवली क्लास में इन्वॉल्व हो। और जो वो है टीचर इंश्योर करे कि लर्नर जो हो क्लास में मेंटली प्रेजेंट हो और जो लेक्चर उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो नॉलेज ट्रांसफर की जा रही है उसमें इंटरेस्टेड भी हो। अब हम देखते हैं कि हमारा 5 की बिहेवियर क्या है, स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का रेट जो है वो सक्सेस का होगा, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सक्सेस होंगे और वो समझ पाएँगे वो कि अंदर जो लेक्चर उनको प्रोवाइड किया गया है, जो नॉलेज उनको ट्रांसफ़र की गई है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको समझ गए हैं और कम से कम उन्होंने मिस्टेक की है, तो उतनी ही टीचिंग इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। तो द फाइनल की बिहेवियर है इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है स्टूडेंट सक्सेस रेट। So the term student success rate refer to the rate at which student understand and correctly complete exercise and assignment, यानी कितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट ने जो है वो जो कंटेंट है उसको ग्रास्प किया है। तो जितने अच्छे तरीके से और जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसका रिजल्ट दे पाएंगे, तो वो स्टूडेंट सक्सेस रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जो है टीचिंग वो इफेक्टिव होगी। इसके 3 लेवल होते हैं। हाई लेवल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ गए हैं, स्टूडेंट ने जो मैटर है उसको अंडरस्टैंड किया है और उन्होंने जो एरर हैं वो बहुत कम की हैं और ऐसी एरर की हैं कि उनको जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। मॉडरेट सक्सेस में बच्चों ने कुछ समझा है, पार्शियली अंडरस्टैंडिंग उनकी है, लेकिन उन्होंने एरर भी ऐसी की है कि जिसको सब्स्टेंटिव एरर, यानी उन्होंने एरर भी अच्छी खासी की हुई है। लो सक्सेस का मतलब है कि स्टूडेंट को जो मैटर है, जो टीचर ने नॉलेज कंटेंट डिलीवर किया है, वो बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो वहाँ पर लो सक्सेस होगा। अब टीचर को चाहिए कि वो अच्छे से कंटेंट डिलीवर करने के लिए, बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए उनकी प्रायर नॉलेज का यूज़ करे, यानी जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, बच्चे उसके बारे में पहले से कितना जानते हैं। अगर उसके बारे में टीचर को पता होगा, तो वो अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर पाएगा और अच्छे से नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएगा, या अच्छे से जो वो लेसन पढ़ाने वाला है, वो उसको अच्छे से क्लियर कर पाएगा। अब हम देखते हैं अपने हेल्पिंग बिहेवियर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आगे आने वाले 5 जो हैं वो हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं हमारे। तो पहला जो बिहेवियर है हेल्पिंग बिहेवियर, वो है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन। तो टीचर को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टीचर को स्टूडेंट के आइडियाज़ को भी यूज़ करना चाहिए। सपोज़ कीजिए आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और कोई बच्चा उसके बारे में कोई नई नॉलेज दे रहा है, या बच्चे के पास कोई नई नॉलेज है, या कोई वो ऐसा एग्ज़ाम्पल दे रहा है जिससे अच्छे से समझ आ सके, तो टीचर को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो उस बच्चे के एग्ज़ाम्पल को एक्सेप्ट ना करे, या वहाँ पे उस इतना सख्त नहीं होना चाहिए, उस बच्चे को पूरा मौका देना चाहिए। तो यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन इज़ अ बिहेवियर दैट इंक्लूड एक्नॉलेजिंग, मॉडिफाई, अप्लाइंग, कंपेयरिंग एंड समराइजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स को भी एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन जो है वो उसे क्लासरूम में बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर बच्चे को उनके आइडिया को, कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाएगा, तो स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो भी क्लास में बढ़ होगी। स्ट्रक्चरिंग
लेसन कंटेंट, स्ट्रक्चरिंग लेसन कंटेंट का मतलब है कि टीचर जो लेसन जो पढ़ाने वाला है, जो कंटेंट वो डिलीवर करने वाला है, उसको एक स्ट्रक्चर में रखे। यानी अब जो आज चैप्टर टीचर ने पढ़ाया है, उससे पहले कौन सा पढ़ाया था या आने वाला कौन सा टीचर पढ़ाएगा, तो वो एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ऐसा बेतरतीब नहीं होना चाहिए कि कभी कहीं से कुछ उठा के पढ़ा दिया, कभी कहीं से कुछ उठा के पढ़ा दिया। तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से लर्नर्स को समझ में नहीं आएंगी और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो टीचर कमेंट्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम फॉर समराइजिंग व्हाट हैज गॉन बिफोर आर कोल्ड स्ट्रक्चरिंग। यानी पहले क्या पढ़ा दिया गया है, अब क्या पढ़ाया जा रहा है, आने वाले टाइम में क्या पढ़ाया जाएगा, तो उनके बीच में लिंकेज होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो लेसन को जब कंप्लीट करे तो उसके बाद में उसको एक समराइज वे में पढ़ा के जाए, समराइज वे में पढ़ाए थ्रू आउट द लेसन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समराइज करे। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हेल्पिंग बिहेवियर है वो है क्वेश्चनिंग। टीचर को चाहिए कि वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से पूछे, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और उनकी जो थिंकिंग है उसको डेवलप किया जा सके। अपने चैप्टर के दौरान या अपने नॉलेज ट्रांसफर के दौरान, कंटेंट डिलीवरी के दौरान टीचर को क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए और वो क्वेश्चंस बच्चों से पूछने चाहिए बार बार। प्रोबिंग का मतलब है कि अगर कोई बच्चा, टीचर ने कोई लेसन, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कंटेंट डिलीवर कर रहा है, और कोई बच्चा उसका आंसर, आप बच्चे से कोई आंसर पूछा, तो बच्चा उसका आंसर अगर कोई दे रहा है, तो टीचर को ऐसा इंथुजियाज्म वाला माहौल जो है क्लासरूम में बनाना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि बच्चे जो है उसे क्लियरली बोल पाएं और उसको इलेबोरेट करके बताएं। यानी जैसे किसी बच्चे को खड़ा किया और बच्चे से खड़ा होकर कोई क्वेश्चंस पूछा, तो उसको इस तरह से इंथुजियास्ट किया जाना चाहिए, हाँ हाँ आप बेहतर बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, और बताओ इसके बारे में, और बताओ इसके बारे में। तो अनदर हेल्पिंग बिहेवियर इज प्रोबिंग, which refers to teacher statement that encourage student to elaborate on an answer, either their own or another student। या तो वो किसी स्टूडेंट का आंसर हो या खुद का बच्चे का आंसर हो, या किसी स्टूडेंट ने पहले कुछ बता दिया है, अब दूसरे स्टूडेंट बता रहा है, तो उसको इलेबोरेट करने के लिए इसको इंथुजियास्ट किया जाना चाहिए। प्रोबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करके और अच्छे से आंसर बताना। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हेल्पिंग बिहेवियर की तरफ, वो है टीचर इफेक्ट। वही एक टीचर इफेक्ट का मतलब है कि टीचर को एक वार्म जो है और एक इंकरेजिंग वाला क्लासरूम में जो क्लाइमेट है वो बना के रखना चाहिए स्टूडेंट की हेल्प के लिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो डरे, वो सहमे हुए ना हो। इतना सख्त माहौल नहीं होना चाहिए कि वो या कोई अपनी क्वेरी या प्रॉब्लम को भी पूछ ना पाए। एंथुजियाज्म इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर इफेक्ट। यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो अपनी क्वेरी टीचर के पास लेके आ सकें और उनसे पूछ सकें। चलिए क्वेश्चंस हैं, इनको कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। यानी इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा की बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो लेसन क्लियरिटी ये बिल्कुल सही है। लेसन क्लियरिटी जो है वो हमारा एक की बिहेवियर है। इंस्ट्रक्शन वेलाइटी जो है वो भी की बिहेवियर है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ये भी अभी हमने पढ़ा है, की नहीं है, ये हेल्पिंग बिहेवियर है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रक्चरिंग जो है वो भी हमारा, स्ट्रक्चरिंग जो है वो अभी हमने देखा है कि स्ट्रक्चरिंग में जो है वो जो है हेल्पिंग बिहेवियर है। तो हम देखेंगे कि ए बी, सी निकाल देंगे, सी इसमें है, सी इसमें है और सी इसमें है, तो ए बी डी, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस भी की बिहेवियर होता है। तो ए बी डी ये हमारा इसका सही आंसर होगा। ए बी डी ये तीनों ही की बिहेवियर है, बाकी हेल्पिंग बिहेवियर है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आपको सी जो है वो पहले ही दिख रहा है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन हेल्पिंग बिहेवियर है, तो जहाँ जहाँ पे सी है उसको एलिमिनेट कीजिए। सी वन, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये तो होंगी नहीं तीनों, इनको तो काट ही दीजिए, तो पहला ही सही होगा। तो इसका फर्स्ट जो है वो सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इग्नोरिंग individual differences among students, adequate resources and technology, use of traditional teaching method, rigid adherence to curriculum guidelines। यानी इफेक्टिव टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किया है, तो इसमें से
जो भी आपको ऑप्शन को पढ़कर अच्छा ऑप्शन लगता हो, यानी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको आप पिक कर सकते हैं। इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है क्या बच्चों के जो मेंटल लेवल है या उनका जो सोशल बैकग्राउंड है या उनका जो पीछे का जो टीचिंग का जो बैकग्राउंड है पढ़ने का, लर्नर का, वो कहाँ से पढ़ के आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, तो क्या अगर टीचर उसको इग्नोर कर देगा तो क्या वो अच्छे से ट्रीट कर पाएगा बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। क्या ट्रेडिशनल मेथड के साथ अच्छी इफेक्टिव टीचिंग की जा सकती है? नहीं, टीचिंग जो है वो ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी या मॉडर्न मेथड भी यूज़ करने होंगे। रिजिड एडेरेंस, क्या सख्त एक वातावरण बनाने से अच्छी इफेक्टिव टीचिंग होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सिर्फ सख्ती के साथ गाइडलाइंस और करिकुलम को फॉलो करेगा टीचर, तो क्या अच्छी टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा 2, ये सही है। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिस्पॉन्सिव ह्यूमन बिहेवियर, रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट टू फोस्टर एक्सप्लोरेशन, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू चाइल्ड इन द ग्रुप, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यस नॉलेज जो है वो सब्जेक्ट मैटर की होनी चाहिए, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिल्कुल, स्ट्रिक्ट एविडेंस, वही अभी पिछले क्वेश्चन में हमें पढ़ा, सख्ती के साथ कोई प्लान के साथ चलेंगे तो वो टीचिंग जो है ना तो गुड टीचिंग हो पाएगी ना इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी। तो हम इसी से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं देखते हैं कि ये तो गलत है, तो देखते हैं कि किस किस ऑप्शन में है। इसमें भी ये है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी ये भी नहीं होगा, इसमें भी ये नहीं होगा। तो A B C D इसका सही ऑप्शन होगा, सेकंड। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? टीचिंग ओनली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम, क्या सिर्फ करिकुलम में जो दिया हुआ है टीचर वही पढ़ाएगा तो वो इफेक्टिव टीचिंग होगी? ये रॉन्ग होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। रिजिड अप्रोच, वही हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिजिड अप्रोच के साथ चलेंगे तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ये ऑप्शन भी गलत होगा। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज होना जरूरी है, एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने की। तो सी देख लेते हैं किस किस में है, वो गलत होगा। सी इसमें भी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी ये भी नहीं होगा। तो तीसरा इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद। अब हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग टू इम्पार्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, टू आस्क, क्या नॉलेज प्रोवाइड करना ये मेथड होगा टीचिंग का? बेस्ट मेथड टू आस्क स्टूडेंट टू सेल्फ लर्न फ्रॉम बुक्स, स्टूडेंट से ये पूछना कि आप जाइए वो किताबों से पढ़िए, ये बेस्ट मेथड होगा टीचिंग का? या बच्चों के साथ डिस्कशन करना और उनको पार्टिसिपेट करना उनके साथ डिस्कशन में, ये बेहतर होगा? या आस्क स्टूडेंट टू लाइब्रेरियन से पूछना कि आप लाइब्रेरी में जाइए? तो इसका जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा, बेस्ट मेथड टीचिंग का होगा कि बच्चों के साथ डिस्कशन करना और उनको जो है डिस्कशन में उनके साथ पार्टिसिपेट करना। सॉरी, ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा, बाकी ये जो नहीं होंगे। तो इसका जो है वो ऑप्शन यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता इसमें तो हम ये ऑप्शन को भी सही मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो सबसे बेस्ट है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये लास्ट ही क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको जो कंटेंट और क्लास हो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ बढ़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।